नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों आज मतलब एक धमाकेदार अपडेट लेके आए हैं आपके लिए। और ये जो अपडेट है वो किसी एरे गेरे टॉपिक नहीं, बल्कि अभी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि केबीसी प्ले अलोंग खेल के अगर आप हॉट सीट पे जाना चाहते हैं तो आपको कॉल कब तक आएंगे उस बारे में है। तो बहुत दिनों से कई सारे लोगों का ये सवाल था कि केबीसी प्ले अलोंग के माध्यम से जो हॉट सीट तक पहुंचने का मौका है, उसका जो ऑडिशन का पूरा प्रक्रिया है, क्या वो स्टार्ट हो गया है। तो कल मैंने एक चैनल को ये बोलते हुए देखा कि हाँ, कॉल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत लोगों को कॉल्स आ भी चुके हैं। तो मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये लोग मतलब इतने झूठे हैं, इनको बस झूठ बोलना ही आता है, अंदाजे के हिसाब से ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो इनको आप लोग फॉलो बिल्कुल मत करिएगा। सच बात तो ये है कि प्ले अलोंग वालों को जिनको ऑडिशंस के कॉल आने वाले हैं, वो कॉल्स स्टार्ट हुए नहीं है अभी तक, और इस हफ्ते भी स्टार्ट नहीं होंगे। उसका वजह यह है कि क्योंकि केबीसी ने पहले एक डेट दिया था, मतलब केबीसी का जो पहले डेट था वो था कि 20 नवंबर तक आपका जितना रैंक होगा उसके बेसिस पे कॉल आएगा। वो डेट अभी केबीसी ने बढ़ा दिया है। मतलब पहले डेट था 20 नवंबर, यानी कि 40th एपिसोड, 40वां एपिसोड। अभी उसको बढ़ा के केबीसी ने कर दिया है 4 दिसंबर, यानी कि इस हफ्ते तक। तो इसलिए अभी कॉल नहीं आएंगे। चलिए मैं इसका जो प्रूफ है वो भी दिखा देता हूँ आपको। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल रहा है हमारे चैनल यानी कि केबीसी कम्युनिटी की तरफ से। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। पहले लैंग्वेज को हिंदी कर देता हूँ और इसके बाद हम चलते हैं नीचे, नियम और शर्तें यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन का जो सेक्शन होता है वहाँ पे। और उसमें जाने के बाद हम काफ़ी नीचे हम स्क्रॉल कर लेंगे, काफ़ी नीचे है। और जाते जाते चलिए कहाँ चला गया, ये देखिए, ये जो सेक्शन है, सेक्शन मतलब पॉइंट नंबर 14, उसका जो पॉइंट बी है वो आप पढ़िए। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप लोग अपने फ़ोन पे जाके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सभी पीएपी, पीएपी यानी कि प्ले अलोंग प्लेयर्स, वो गोल्ड वाले भी हो सकते हैं और रेगुलर वाले भी हो सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा यानी कि 28 सितंबर से 4 दिसंबर के भीतर केबीसी रजिस्ट्रेशन सेक्शन में फॉर्म और प्रोफाइल प्रश्नों को अपडेट किया है, वे ही ग्रैंड प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट करने के पात्र होंगे। और उसके नीचे जो टेबल है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ग्रैंड पुरस्कार जो है वो है अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठने का मौका। ठीक है। और शो के लिए विजेताओं की संख्या, उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 शॉर्टलिस्टेड पीएपी को हॉट सीट कंटेस्टेंट के तौर पर शो में भाग लेने और खेलने का मौका मिलेगा। और पात्रता में ये लिखा हुआ है कि जिन पीएपी ने सोनी लिव ऐप पर इस अवधि यानी कि 28 सितंबर से लेकर 4 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोस्तों कुछ नहीं है। आप जब भी केबीसी प्ले अलोंग खेलने जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसमें आप अपना नाम, उसके बाद एड्रेस और एज और आप कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। वही है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब आप अगर प्ले अलोंग खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है। लेकिन अब बात यह है कि जो स्कोर है, यानी कि जो आपका रैंक है या फिर आपका स्कोर है, वो अभी 9 मतलब 20 नवंबर नहीं, 4 दिसंबर तक कैलकुलेट होगा। और और एक सवाल जो सबके मन में आता है कि कितने लोगों को सिलेक्शन होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो अगर हम वहाँ से थोड़ा नीचे जाए तो उसके नीचे आपको दिखेगा एक ऑप्शन, ऑप्शन नहीं माफ़ कीजिएगा, पॉइंट नंबर सी। उसमें लिखा हुआ है कि एसपीएन द्वारा, एसपीएन यानी कि सोनी प्राइवेट नेटवर्क, एसपीएन द्वारा पूर्व निर्धारित आरक्षण मानदंडों पर सभी पात्र पीएपी पर रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर गौर करेगा और ऑडिशन स्थल पर लगभग 1000 पीएपी यानी कि टॉप 400 पीएपी अर्जित पॉइंट्स के आधार पर और शेष 600 रैंडमाइजर के द्वारा का ऑनलाइन ऑडिशन पर ऑडिशनी के तौर पर भाग लेने के लिए चुना जाएगा। एक बार यदि किसी मोबाइल नंबर को चुना जाता है और उसने ऑडिशन में भाग लेने की पुष्टि की है तो उस नंबर को दूसरी बार नहीं चुना जाएगा। चलिए ये पार्ट मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए, मतलब अभी तक मैंने जो भी बोला है उसका कुल बात ये है कि अगर आप प्ले अलोंग खेल रहे हैं
तो याद रखिएगा अभी 4 दिसंबर तक, 20 नवंबर नहीं 4 दिसंबर तक आपका रैंक अगर 400 के अंदर है तो फिर आपको कॉन्फर्म कॉल आएगा। और उसके अलावा पहली बात तो ये है कि 400 के अंदर याद रखिएगा, अभी 200 नहीं 400 के अंदर। और उसके अलावा 600 और लोग जो 400 के बाहर है, अब उनका रैंक 1 लाख हो सकता है, 500 हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे 600 लोगों को रेंडोमाइजर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा और 400 प्लस 600 इक्वल टू 1000, 1000 लोगों का ऑडिशन होगा और उनमें से 10 बंदों को हॉट सीट यानी कि फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट पे जाने का मौका मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप मेरे बात समझ गए होंगे। तो अभी आपको करना बस ये है कि इस हफ्ते शुक्रवार तक आपको अपना रैंक, अगर आप 400 के अंडर है ऑलरेडी तो आपको 400 के अंडर ही रहना है। और अगर आप 400 के थोड़े बाहर है यानी कि 500 या 600 तक है तो फिर आपको 400 के अंदर आने का ट्राई करना है। अगर आप नहीं भी आ पाते हैं फिर भी आपके पास एक मौका है, वो है रेंडमाइजर के द्वारा 600 लोगों में आने का मौका। वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपका किस्मत अच्छा रहा हो तो फिर आपको ये भी मिल जाएगा। तो ये थी पूरी बात। और अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और क्योंकि आपको सबसे पहले हमारे चैनल से ये अपडेट मिल रहा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और धन्यवाद।